इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक हैं अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। नमस्कार, मैं दीपराज राणा, आपका होस्ट और दोस्त, जो हर सप्ताह आपके लिए लाता है कौशल और कुशलता की बात। हमारा मकसद आपको मोटिवेट करना है, हुनर सीखने के लिए प्रेरित करना है। फिलहाल आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के हाइलाइट से। जन शिक्षण संस्थान युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए बना रहा है आत्मनिर्भर। कौशल प्रशिक्षण ने खोले संध्या के लिए उम्मीद के रास्ते। स्वास्थ्य मित्र बनकर कर रही हैं लोगों की मदद। जन शिक्षण संस्थान से मिले कौशल प्रशिक्षण से मिली पहचान आज दे रहे हैं दूसरे युवाओं को भी रोजगार। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल CBSE के साथ मिलकर करेगा युवाओं को कौशल प्रशिक्षित। इंडस्ट्री को भी होगा लाभ। दोस्तों, भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा वर्कफोर्स है। इसमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की है। इस युवा वर्कफोर्स को कौशल प्रशिक्षण देकर फ्यूचर के लिए तैयार किया जा सकता है। कौशल न सिर्फ रोजगार और स्वरोजगार का अवसर देता है, बल्कि एक आत्मविश्वास भी देता है, आपको जोश और जज्बे से भर देता है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की यही कोशिश है कि युवा हुनरमंद होकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। आइए देखते हैं ये स्टोरी। भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए चलाए जा रहे स्किल इंडिया मिशन से आज न जाने कितने युवाओं की जिंदगियों में बदलाव आया है और वो अपने कौशल प्रशिक्षण के जरिए अपने पैरों पर खड़े हुए हैं। आज भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन से कई संस्थान कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं ताकि देश की युवा शक्ति को कौशल की राह पर लाया जा सके। कुछ ऐसा ही प्रयास कर रहे हैं सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन शिक्षण संस्थान, जो युवाओं को, खासकर हमारी बेटियों को हुनर के विकास के जरिए अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता दिखा रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान की स्थापना अनपढ़, नए पढ़े लिखे तथा स्कूल ड्रॉप आउट्स को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए की गई है। जो भी ट्रेनिंग लेते हैं उसके बाद वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जरिए कुछ ना कुछ करते हैं, घर पे हो या बाहर कोई वर्कशॉप में काम कर रहे हो, वो टेलरिंग हो या ब्यूटी पार्लर हो, वेल्डिंग फैब्रिकेशन हो, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन हो, वो खुद का बिजनेस करते हैं, यूनिट सेटअप करते हैं। उसके बाद जिसका भी कोई फाइनेंशियल वीक है वो ट्रेनिंग लेकर ऑर्गेनाइजेशन में, जो यूनिट में, जो भी वर्कशॉप में वो काम करते हैं। जन शिक्षण संस्थान का प्रयास है कि युवा, घरेलू महिलाएं या कोई भी व्यक्ति जो किसी काम में लगा हुआ है वो भी थोड़ा सा समय निकालकर अपने लिए कामयाबी की राह चुन सकता है। इसके लिए बस उन्हें थोड़ा सा समय अपने काम से निकालकर वोकेशनल ट्रेनिंग प्राप्त करनी है, जो उन्हें अपने काम को और बेहतर तरीके से करने में मदद करती है। जैसे मैं ट्रेनिंग लेकर कुछ सक्सेस मिला मेरे को। फिर अभी तो मतलब +2 के बाद मैंने +3 करना चाहती थी, पर कुछ नहीं कर पाई, तो इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद अभी मैं स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। जन शिक्षण संस्थान अपने यहाँ कई ऐसे कोर्सेज वोकेशनल ट्रेनिंग के तहत चलाता है जिसमें युवा प्रशिक्षण लेकर आसानी से अपने लिए एक अच्छा करियर चुन सकते हैं। महिलाओं के लिए खास तौर पर वोकेशनल ट्रेनिंग के कई कोर्सेज मसलन कटिंग, टेलरिंग, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, फूड प्रोसेसिंग जैसे कई कोर्सेज कराए जाते हैं, जिससे हमारी घरेलू महिलाएं और लड़कियां भी अपने पैरों पर आसानी से खड़ी हो सकें और अपने परिवार में आर्थिक सहयोग कर सकें। जन शिक्षण संस्थान का प्रयास रहता है कि यहाँ पर कौशल प्रशिक्षण लेकर युवा अपना रोजगार शुरू कर सकें। इसके लिए उन्हें सरकार की आर्थिक सहायता की योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी जाती है। जन शिक्षण संस्थान
अपना काम शुरू करने वाले लोगों की पूरी मदद करता है ताकि वो समाज में अपने लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता चुन सकें। दोस्तों, कौशल हम सभी को जीवन जीने की नई ताकत देता है और स्किल इंडिया मिशन सिर्फ आजीविका का जरिया नहीं देता है, बल्कि जीवन में उमंग और उत्साह बनाए रखने की नई प्रेरणा देता है। देशवासियों को उनकी क्षमता और शक्ति का एक नया अनुभव कराता है। कौशल से कैसे नया अनुभव मिल रहा है, आइए देखते हैं ये स्टोरी। उड़ीसा के कटक की रहने वाली संध्या बहेरा आज एक अस्पताल में स्वास्थ्य मित्र का काम करती हैं। मरीजों को अस्पताल में किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, इलाज के लिए सरकारी सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में मरीजों और उनके परिजनों को न सिर्फ जानकारी देती हैं, बल्कि उन्हें कागजी कार्रवाई कैसे करनी है इसमें भी पूरा सहयोग करती हैं। मैं स्वास्थ्य मित्र के जॉब कर रही हूँ। मेरा वर्क है कौन सी गरीब पेशेंट का कार्ड है, आरोग्य मित्र का कार्ड है, उनको कैसे अच्छे तरीक़े से ट्रीटमेंट करने के बाद उनका भला खराब पूछकर उनको भल से ट्रीटमेंट देकर घर को भेजना है हमारा वर्क है। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद संध्या अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, लेकिन पैसों की तंगी के कारण ये समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ऐसे में इन्हें पता चला जन शिक्षण संस्थान के बारे में। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत चलने वाले JSS संस्थान में कई तरह के कौशल प्रशिक्षण कोर्सेज बिल्कुल निःशुल्क कराए जाते हैं। प्रशिक्षण के बाद युवाओं को नौकरी मिल सके या फिर वो अपना काम कर सकें, इसके लिए भी उन्हें हर संभव मदद दी जाती है। हम लोग जो गरीब महिला है, यूथ हैं, पुरुष और महिला युवा यूथ, उन लोगों को स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड देते हैं। बेसिकली हमारा जो क्वालिफिकेशन है 15 साल से 45 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं और महिला हैं और पुरुष हैं, उनको हम देते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक बैकग्राउंड जो बैकवर्ड सेक्शन है, जो लोग हैं, डिप्राइव लोग हैं, महिला हैं, या कोई ड्रॉप आउट स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके बाद हम उनको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। संध्या को जन शिक्षण संस्थान में चल रहे अलग अलग जॉब रोल में प्रधानमंत्री आरोग्य मित्र पसंद आया और इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रशिक्षण लेना शुरू किया। इस प्रशिक्षण के दौरान इन्हें मरीज की देखभाल करने का कौशल प्रशिक्षण दिया गया। इस ट्रेनिंग में इन्होंने मरीज का BP चेक करना, मरीज को CPR देना, शुगर चेक करना आदि सिखाया गया। थ्योरी क्लास में अच्छी तरह से पढ़ाया गया और प्रैक्टिकल की भी पूरी जानकारी दी गई ताकि आगे काम करने में कोई परेशानी ना हो। हम लोग पूरा 14 ब्लॉक कवर करते हैं। कटक डिस्ट्रिक्ट पे 14 ब्लॉक्स हैं। सारे ब्लॉक में जाके हम बच्चों को वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दे के आते हैं। कुछ हमारे इन हाउस सेंटर में भी बच्चे आके पढ़ते हैं और कुछ बच्चे हैं जो बाहर हम जो नहीं आ पाते हैं। बेसिकली इट्स ए नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग कोर्स है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो कम्युनिटी में जाके हमारा जो रिसोर्स पर्सन है वहाँ पे जाके वो पढ़ाते हैं और हम लोग वहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। कौशल प्रशिक्षण पूरा करने के बाद संध्या ने एक अस्पताल में अप्लाई किया। कौशल प्रशिक्षण हासिल होने के कारण इनका चयन हो गया। जॉब भी इनके घर के पास ही मिल गया, जो इनके लिए और भी अच्छा था। हॉस्पिटल में जॉब लग रही है, बात मेरा अच्छा सैलरी आ रही है। मैं घर को बहुत हेल्प करती हूँ। मैं ये जॉब करने के JSS को थैंक यू करना चाहिए, क्योंकि उनके के लिए मैं इतना जॉब करने के लिए समर्थ हूँ। एक छोटे से कौशल प्रशिक्षण ने इनके जीवन में बदलाव कर दिया। आज ये अपने पैरों पर खड़ी हैं। यही उद्देश्य है जन शिक्षण संस्थान का कि लड़कियां और महिलाएं कौशल प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बने और अपने सपनों को साकार करें। मुझे लगता है ना, हर कोई लड़की को खुद इंडिपेंडेंट होना चाहिए एंड दिस इज़ द मोस्ट प्लेटफॉर्म जो भारत सरकार ने हमको दिए हैं। ये स्कीम ना, हम लोग वो बच्चों को
मतलब खुद के पैर पे खड़े होने के लिए ये सारे प्रोवाइड करते हैं। और जब बच्चे मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है प्राइसलेस। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का प्रयास है हमारे देश के युवा कौशल प्रशिक्षण के जरिए आत्मनिर्भर बने। इसके लिए अलग अलग संस्थाओं के जरिए इन्हें विभिन्न तरह के कौशल प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। जन शिक्षण संस्थान का प्रयास है कि भारत सरकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले, ताकि न सिर्फ वो अपने जीवन में बदलाव लाएं, बल्कि देश की प्रगति में भी भागीदार बन सकें। तो दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आइए ब्रेक के बाद मिलते हैं। जन शिक्षण संस्थान से मिले कौशल प्रशिक्षण से मिली पहचान। ओडिशा के कटक के रहने वाले त्रिनाथ साहू आज दे रहे हैं दूसरे युवाओं को भी रोजगार। अरे राकेश, विनय, इतने सालों बाद। हाँ, वो मामा से मिलने के लिए आया था। वो उनसे बात कर लें तो कहीं वो काम शाम पे लगवा देंगे। तुम क्या मतलब गाड़ी वाड़ी ले लिए? तुम्हारे मामा कौन है भाई? चल आजा, मेरे मामा से मिलाता हूँ। अभी? अरे चल ना, चल। अरे वो मामा से मिल तो ले। अरे आ ना, चल ना। जल्दी वापस छोड़ देना यार, वो नौकरी का तो। ये रहे हमारे मामा। NAPS नैप्स, यही नाम है हमारे मामा जी का। अरे यार, मजाक का टाइम नहीं है हमारे पास। मेरे भाई, स्किल इंडिया का नैप्स प्रोग्राम हमारे जैसे लोगों के लिए है, जो बिना किसी जान पहचान के अच्छी अच्छी कंपनियों में ऑन द जॉब ट्रेनिंग देता है, वो भी स्टाइपेंड के साथ। अपना हुनर संवार लो, तुम्हारा कल अपने आप संवर जाएगा। ये मैं रख लूं? अरे तुम्हारे लिए ही है। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना। स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल, मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अप स्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ DD नेशनल पर। कौशल के द्वारा ही हम 21वीं सदी के नए भारत की नींव रख सकते हैं। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में स्किल इंडिया मिशन बदलते समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना सिर्फ युवाओं के रोजगार और स्वरोजगार से नहीं जुड़ी है, बल्कि मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी महत्वपूर्ण मिशनों से भी जुड़ी है। आज ये हजारों युवाओं की जिंदगी बदल रही है। कौशल से सफलता की ये कहानी आपको प्रेरित करेगी। आइए देखते हैं। ओडिशा के कटक के रहने वाले त्रिनाथ साहू ने कौशल प्रशिक्षण के जरिए अपने जीवन को एक दिशा प्रदान की है। आज ये अपने इलाके के जाने माने AC मैकेनिक हैं। खुद तो अच्छी कमाई करते ही हैं, साथ ही दूसरे युवाओं को भी रोजगार प्रदान कर रहे हैं। इनके जीवन में ये परिवर्तन आया है जन शिक्षण संस्थान से कौशल प्रशिक्षण हासिल करने के कारण। एक समय था जब हाथ में कोई हुनर न होने के कारण त्रिनाथ साहू को हमेशा काम की तलाश में भटकना पड़ता था, लेकिन कभी काम मिलता तो कभी नहीं। ऐसे में घर चलाने में बहुत परेशानी होती थी। आर्थिक हालात भी ऐसे ना थे कि कोई कौशल प्रशिक्षण हासिल किया जा सके। ऐसे में एक दिन इन्हें जानकारी हुई यहाँ चल रहे जन शिक्षण संस्थान की, और इन्हें पता चला कि यहाँ पर अलग अलग कौशल प्रशिक्षण दिए जाते हैं, और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। त्रिनाथ को एक उम्मीद की किरण नजर आई। इन्हें यहाँ पर फील्ड टेक्नीशियन में AC मैकेनिक का काम पसंद आया। घूम रहा था कि क्या करूँ, कुछ काम आता ही नहीं मुझको, तो मैं कुछ करना चाहता था। तो मुझे पता चला कि कटक जैसे मतलब जन शिक्षण संस्थान में बहुत सारे ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो मैं सोचा कि कहाँ क्या क्या ट्रेनिंग दे रहा है, इसलिए मैं जन शिक्षण संस्थान में आया और
उसमें देखा कि इलेक्ट्रिकल का ट्रेनिंग दिया जा रहा है और एसी रेफ्रिजरेशन का भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। मुझे अच्छा लगा कि एसी रेफ्रिजरेशन सीखने का पहले से ही मुझ में तो था, मैं इसमें एडमिशन हो गया। रजिस्ट्रेशन कराकर इन्होंने प्रशिक्षण लेना शुरू किया। यहाँ पर इन्हें थ्योरी क्लास में एसी में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, यानी एसी की पूरी जानकारी मिलने के बाद प्रैक्टिकल क्लास में उसे ठीक करना अच्छे से सिखाया गया। जन शिक्षण संस्थान का प्रयास है कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के जरिए हुनरमंद बनाया जाए ताकि वो कौशल विकास के जरिए रोजगार परक बन सकें। जन शिक्षण संस्थान लड़कियों, महिलाओं, कम पढ़े लिखे या फिर पढ़ाई छोड़ चुके युवाओं के लिए अलग अलग तरह के कौशल प्रशिक्षण प्रदान करता है। जैसे गवर्नमेंट में दूसरा सपोर्ट फाइनेंशियली मिलता है, हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, वो लोग कुछ जाके एंटरप्रेन्योरशिप काम करते हैं, तो वो खुद एक यूनिट बनाते हैं। कुछ लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद घर पे दुकान किए या कुछ पार्लर किए, ये सारे चीज़ करते हैं। और कुछ बच्चे हैं जो हम उनको प्लेसमेंट इंडस्ट्री में देते हैं। जन शिक्षण संस्थान से एसी रिपेयरिंग में प्रशिक्षण हासिल करने के बाद त्रिनाथ साहू ने अपना काम करने का सोचा। एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे काम चलने लगा तो इन्होंने अपने साथ दूसरों को भी रोजगार देना शुरू किया। आज ये 3 युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। जो टीचर थे वो मुझे बहुत बढ़िया से पढ़ाए, उसके ट्रेनिंग लेने और थोड़ा कुछ काम भी सीखा। और उसके बाद मैं इधर उधर घूम घाम के कुछ भी काम किया और थोड़ा कुछ काम भी सीख लिया। सीखने के बाद बहुत दिन हो गया, अभी तो मैं काम कुछ कर रहा हूँ। उसके लिए भी मैं एक वर्कशॉप भी अपना खुल चुका हूँ, एक यूनिटी बनाया मैंने। अभी उसमें 3 लड़के काम कर रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा जॉब में रखा है, वो भी कुछ कमा रहे हैं उसके घर के लिए। त्रिनाथ साहू आत्मनिर्भर हैं। जन शिक्षण संस्थान से मिले कौशल प्रशिक्षण ने इनके जीवन की परेशानियों को खत्म कर दिया है। आज ये युवाओं को जीएसएस में कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित भी करते हैं। जन शिक्षण संस्थान को मैं बहुत उसका आभारी हूँ। उसने मुझे ये जो ट्रेनिंग दिए, इसी की वजह से मैं कुछ थोड़ा बहुत कमा के अपना मतलब परिवार भी चला सकता हूँ बहुत बढ़िया से। एसी रेफ्रिजरेशन अभी मार्केट में बहुत डिमांड का है, तो अगर किसी को भी बोलो कि अगर एसी किसी का ख़राब है तो जाने के लिए भी 2 दिन लग जाता है, क्योंकि मिस्त्री बहुत कम है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दिया जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी लोग मतलब कुछ बेकार लोग हैं वो भी काम सीख के इस ट्रेनिंग लेके ये सब काम करते हैं, बहुत बढ़िया भी मतलब पैसा कमा रहे हैं। कौशल प्रशिक्षण से किस तरह से जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है, इसी का उदाहरण है त्रिनाथ साहू। भारत सरकार का प्रयास है कि कौशल प्रशिक्षण के जरिए देश के युवाओं के हुनर को निखारा जाए। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कौशल कार्यक्रमों के जरिए युवाओं का हुनर निखर रहा है और वो कौशल प्रशिक्षण के जरिए सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, वक्त हो चला है एक ब्रेक का, तो आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल सीबीएसई के साथ मिलकर करेगा युवाओं को कौशल प्रशिक्षित। इंडस्ट्री को भी होगा लाभ। आजा, बैठो। बाबा, सब कहते हैं आपकी किस्मत बड़ी अच्छी है। क्यों? सबके पापा साइकिल या स्कूटर पे आते हैं और आप गाड़ी में। बाबा, गाड़ी क्या खाली किस्मत वालों को मिलती है? नारियल पानी पिएगा? बेटा, पहले तेरे बाबा के पास भी साइकिल ही थी ना? हाँ। क्योंकि पहले तेरा बाबा भी यही सोचता था कि सब किस्मत का खेल है। फिर मैं जुड़ा स्किल इंडिया के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ, जहाँ 250 से ज्यादा कोर्सेज थे। उसमें से मैंने चुना ऑर्गेनिक फार्मिंग और सीख गया कि खेत से सोना कैसे उगलवाया जाए और उसे सही दाम पे कैसे बेचा जाए। तो क्या सीखा आपने? हुनर वाला है मेरा बाबा। विश्व का हृदय जीत सके ऐसे नौजवानों का सामर्थ्य हम तैयार करना चाहते हैं। देश के युवाओं का हुनर निखर रहा है, स्किल इंडिया का फर्क दिख रहा है। वस्त्र उद्योग के लिए एक सूचना।
स्किल इंडिया मिशन के तहत अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल ने दिल्ली और तिरुपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले हैं, जहां सुपरवाइजरी और मिडिल मैनेजमेंट के एम्प्लॉइज के लिए अपस्किलिंग के बहुत से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी में बढ़ोतरी हो। आप भी अपने एम्प्लॉइज को इन कार्यक्रमों में शामिल करके अपनी फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। संपर्क करें 011-401-60600 या लिखें info@sscamh.com या देखें वेबसाइट www.sscamh.com। बात कौशल की, बात देश के विकास की। आई सपोर्ट स्किल इंडिया। आप भी जुड़े स्किल इंडिया के साथ। देखिए आपकी बात हर शनिवार सुबह 9 बजे दीपराज राणा के साथ डीडी नेशनल पर। स्किल इंडिया मिशन युवाओं को सशक्त बनाकर देश और समाज को एक नई ऊर्जा देने वाला है। स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रॉप आउट बच्चों से लेकर हायर एजुकेशन वाले सभी युवाओं के लिए अलग अलग जॉब रोल्स डिजाइन किए गए हैं, ताकि वो अपनी इच्छा और जरूरत के अनुसार स्किल सीख सकें। एनएसडीसी युवाओं को रेडी टू इंडस्ट्री कर उन्हें सशक्त बना रही है। आइए देखते हैं कैसे। भारतीय मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है और 2030 तक $100 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। अरबों डॉलर के बाजार के लिए भारतीय युवाओं को नवीनतम टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म और दर्शकों के अनुसार स्किलिंग, अपस्किलिंग और रीस्किलिंग करने की जरूरत है। इसी बात के मद्देनजर फिल्म निर्माता और मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल काउंसिल MESC के चेयरमैन रमेश सिप्पी ने मीडिया एवं मनोरंजन के क्षेत्र के लिए जरूरी स्किल इकोसिस्टम विकसित करने और फ्यूचर प्लान के बारे में घोषणा की। इससे हमारे युवाओं को इस क्षेत्र में करियर के मौके मिलेंगे। एम्प्लॉयमेंट और काम मिलना लोगों के लिए बहुत जरूरी है। एंड 35% ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी यंग पॉपुलेशन। इसलिए ये और ज्यादा जरूरी समझा जा रहा है कि हम पूरी कोशिश करें अपनी तरफ से कि हेल्प जहाँ तक हो सके स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन करें और कीप बिल्डिंग अलग अलग स्किल्स के लिए वी ब्रिंग इन पीपल हु कैन ट्रेन young people who want jobs in this media and entertainment industry. MESC की ओर से मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए कौशल कार्यक्रम को स्कूल स्तर से उच्च शिक्षा तक शुरू किए जाने की भी घोषणा की गई। इसके लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार NSQF आधारित पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। जब कोविड था और लोग परेशान थे तो उनके पास में जरिया क्या था? एक OTT प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो फिल्म्स देख सकें। और मेरा ये मानना है, और शायद मैं गलत ना हूँ ये बोलते में, कि OTT पे तो शायद ऐसा कुछ छूटा ही नहीं होगा जो हमने ना देखा होगा उन 2 सालों में। और दूसरा जो चीज़ था वो था हमारे मोबाइल सेट में गेम खेलना। तो ये 2 मार्केट्स अपने आप में सब्सटेंशियली ग्रो किए। अब जो स्टूडेंट ऑलरेडी इस तरीके से निकल चुके थे उनको हम लोगों ने सबसे पहले तो अपस्किल किया, क्योंकि उनको अपस्किल की ज़रूरत थी सर। और पिछले 2.5 साल में ज़्यादातर ट्रेनिंग ऑनलाइन हुई। हमारे सेक्टर में ऑनलाइन ट्रेनिंग के साथ जब तक प्रैक्टिकल एक्सपोजर ना हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने अभी क्या किया, एक लीग चालू किया जिसे हम कहते हैं वर्चुअल जॉब मेला। पिछले साल हम लोगों ने 2021-22 में वर्चुअल जॉब मेलास किए थे 87, जिसमें हम लोगों ने 10,346 कैंडिडेट्स को रोजगार दिलाया। MESC ने 2 साल के भीतर 25,000 से अधिक प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। schemes that are coming out from MESC, एक तो वो NCAT है, जो एग्जाम है, वो उसकी वजह से एक यंगस्टर की अपनी ख्वाहिश क्या है और अपने स्किल्स, सिर्फ ख्वाहिश नहीं है, एक होती है ख्वाहिश और एक होती है एबिलिटी उस फील्ड में काम करने की। तो ये NCAT से कुछ क्लियर हो जाता है इस एग्जाम से कि यंगस्टर की क्या लीनिंग है और किस चीज में वो आगे बढ़ सकता है। MESC ने भारत और विदेशों में विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ भी गठजोड़ किया है।
हाल ही में MESC ने CBSE के साथ करार भी किया है, जिसके तहत मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र के लिए शिक्षकों के कौशल विकास और प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रिंसिपल ओरिएंटेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया गया है। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर। हमें ट्विटर पर फॉलो करने के लिए लॉगिन कीजिए @DD आपकी बात पर, और हमारे सारे एपिसोड देखने के लिए विजिट कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल आपकी बात को। दोस्तों, अगर आप हुनरमंद बनना चाहते हैं और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। साथ ही साथ आप नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वेबसाइट पर भी लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, नए युग की तकनीक AI, इंडस्ट्रियल रोबोटिक, मशीन लर्निंग आज की जरूरत है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना नए युग के पाठ्यक्रमों में 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, सोलर टेक्नीशियन और जियो इन्फॉर्मेटिक्स अनेक कोर्सेज को शामिल किया गया है, जिससे युवा एडवांस स्किल्स सीख सके और भारत का नाम रोशन कर सके। अगर आप भी कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आज ही नज़दीकी प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में जाएं और रजिस्ट्रेशन करा के हुनरमंद बनें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कुशल भारत और कौशल भारत। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कौशल भारत कुशल भारत और सह प्रायोजक थे अपैरल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल। आप देख रहे हैं DD नेशनल, नए भारत का नया दूरदर्शन।